नमस्कार। गलातियों के तीसरे अध्याय के तीसरे दिन में आपका स्वागत है। आज हम केवल एक ही पद पर ध्यान देंगे और एक पद को हम जो पहले जिसका हम अध्ययन कर चुके हैं उसमें से हम लेंगे। आप जानते हैं कि पौलुस यह अलग अलग तर्क दे रहा है कि किस प्रकार से उद्धार ही नहीं पर आत्मिक विकास, एक ऐसा जीवन जीना जो परमेश्वर को पसंद हो, वो केवल और केवल विश्वास के सहारे परमेश्वर के अनुग्रह से ही संभव है। धार्मिक व्यवस्था का पालन कर आप ऐसा जीवन नहीं जी सकते। हमने दो तर्कों को अभी तक देखा है, अनुभव का तर्क और दूसरा शास्त्रों का तर्क। और आज एक तीसरे तर्क को देखने जा रहे हैं और वो है परमेश्वर की आत्मा का तर्क। देखिए पद 14 में पौलुस क्या लिखता है। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। अब यह हमें याद दिलाता है पद 2 की, जो हमने इस सप्ताह के पहले दिन पढ़ा था। उसने कहा था, मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूं कि तुमने पवित्र आत्मा को क्या व्यवस्था के काम से या विश्वास के समाचार से पाया। यहाँ पर पौलुस उस कुंजी के बारे में बात कर रहा है जो हमारे आत्मिक विकास और उन्नति के लिए, एक मसीही जीवन जीने के लिए सबसे जरूरी है। वह है पवित्र आत्मा। हमने 2 दिन पहले इस विषय में संक्षेप में बातचीत की थी। पवित्र आत्मा एक परमेश्वर में जो 3 व्यक्ति हैं उसका तीसरा व्यक्ति है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, एक परमेश्वर और उसके 3 व्यक्ति। पिता सोच है, परिकल्पना है, सब चीजों का स्रोत है। पुत्र साधन है, उसका वचन, जिसके द्वारा पिता की सोच इस जगत में पहुंचती है। और पवित्र आत्मा परमेश्वर की वो शक्ति जो परमेश्वर की सोच को आखिरी रूप देती है, कार्य संपन्न करता है। और अगर हमें परमेश्वर के काम करने हैं, वैसा करना है जो वो चाहता है, तो जाहिर है हम अपनी शक्ति, अपनी ताकत से नहीं कर सकते। हमें उसकी शक्ति, उसकी ताकत चाहिए, और वो है पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा। पवित्र आत्मा की शक्ति से ही मैं रोज सही निर्णय ले सकता हूँ और वो कर सकता हूँ जो परमेश्वर की नजरों में सही है। पौलुस यहाँ पद 14 में पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा के बारे में बात कर रहा है। यह क्या है? इसे जानने से पहले इतिहास में पवित्र आत्मा के बारे में थोड़ा सा समझना होगा। कैसे पवित्र आत्मा पुराने नियम में काम करता था और आज कैसे विश्वासियों के जीवन में काम करता है। उत्पत्ति की पुस्तक के 2 पद में ही सृष्टि के समय हम पवित्र आत्मा को सृजन के कार्य में देखते हैं। पुराने नियम में पवित्र आत्मा इस संसार में तो था क्योंकि वो सर्वव्यापी है, परमेश्वर है, पर वह किन्हीं विशेष लोगों पर विशेष रूप से आता था समय समय पर, जिससे परमेश्वर को कुछ काम कराने होते थे। जैसे कि कुछ राजा, उदाहरण के लिए दाऊद, या फिर भविष्यवक्ता या अगुवे। पर वह उनके साथ हमेशा नहीं रहता था, बस कुछ काम के लिए उन पर आता था और उस समय के लिए वो लोग पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर जाते थे और काम पूरा होने के बाद वो उन पर चला जाता था। पर परमेश्वर की परिकल्पना कुछ अलग थी। परमेश्वर कुछ नया करने वाला था, जिसकी भविष्यवाणी योएल भविष्यवक्ता ने की थी, योएल 2:28 और 29 में, कि एक दिन परमेश्वर अपनी आत्मा को संपूर्ण मानव जाति पर उड़ेलेगा। यीशु जब धरती पर आए तो उन्होंने इस प्रतिज्ञा को याद कराया। क्रूस पर चढ़ने के एक दिन पहले उसने पवित्र आत्मा को भेजने के बारे में अपने चेलों को बताया, जिसका वर्णन हमें यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 16 के 7 से 14 में मिलता है। और फिर पुनरुत्थान के बाद पिता के पास जाने के ठीक पहले यीशु ने फिर इस प्रतिज्ञा को दोहराया, जिसका उल्लेख लूका के 24:49 में और प्रेरित 1:8 में दर्ज है। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। और यह पिंतकुस्त के दिन पूरा हुआ। पिंतकुस्त के दिन, जिस घटना का पूरा ब्यौरा प्रेरित 2 में मिलता है। जब पिंतकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे और अचानक आकाश से बड़ी आंधी के समान सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग के समान जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर 8 ठहरी और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। यह बहुत ही अद्भुत घटना थी जिसने सबको विस्मित कर दिया था और उस दिन के बाद से यीशु के विश्वासियों की तेजी से वृद्धि होनी शुरू हो गई।
इस बार पवित्र आत्मा जाने के लिए नहीं आया, जैसे की प्रतिज्ञा थी, पवित्र आत्मा विश्वासियों के साथ उनके भीतर विद्यमान होने के लिए आया। कलीसिया में बड़े बड़े सामर्थ्य के काम होने लगे जो आज तक हो रहे हैं। और प्रेरितों की किताब में हम देखते हैं कि जब भी किसी ने सुसमाचार ग्रहण किया, उसमें पवित्र आत्मा आया, जिसका सबसे आम चिन्ह था कि वह व्यक्ति अन्य भाषा बोलने लगा, दूसरी भाषाओं में परमेश्वर की स्तुति करने लगता है। अब यह अन्य भाषा मनुष्य की भाषाओं में से भी एक हो सकती है, या फिर कोई स्वर्गीय भाषा जिसका मनुष्य की किसी भी भाषा में कोई भी अर्थ ना हो, पर यह एक ऐसी बोली है जिसको उस मनुष्य ने कभी भी सीखा नहीं होता है, उसका कोई अध्ययन नहीं किया होता है, पर फिर भी वह मुंह से खुद से निकलने लगता है। और इस भाषा में विश्वासी हमेशा परमेश्वर की स्तुति ही करता है। प्रेरित के 10वें अध्याय में देखते हैं कि पहली बार एक अन्य जाति के परिवार को पवित्र आत्मा का वरदान मिला और वो लोग अन्य भाषा में बोलने लगे। और इसी समझ में आया कि परमेश्वर का अनुग्रह सबके लिए है, जो भी उसके सुसमाचार पर विश्वास करता है। अब यह कहना भी सही ना होगा कि पवित्र आत्मा के आने का चिन्ह केवल अन्य भाषा है। ऐसा करना पवित्र आत्मा को एक डब्बे में बंद करने जैसा होगा। आखिरकार वो परमेश्वर है और वह हर किसी के साथ अपने तरीके से काम करने के लिए स्वतंत्र है। एक विश्वासी में पवित्र आत्मा होने के कई प्रमाण हो सकते हैं। अन्य भाषा के अलावा परमेश्वर से प्रेम, उसके वचन को जानने की और समझने की असीम प्यास, उसके वचन को पढ़ाने और व्याख्या करने की काबिलियत, दुष्ट आत्मा को पहचानना, सामर्थ्य के साथ प्रार्थना करना, जो मृत्यु की ओर जा रहे हैं उन इंसानों के लिए करुणा, दया, सेवा भाव, विपत्ति में साहस, ये सारे प्रमाण है पवित्र आत्मा की मौजूदगी के। पर मेरे हिसाब से सबसे बड़ा चिन्ह है पवित्र आत्मा का जीवन में बदलाव, परिवर्तन। वो बदलाव जो मनुष्य अपनी सामर्थ्य से नहीं कर सकता, केवल परमेश्वर ही कर सकता है। हर परिस्थिति में आनंद जो परमेश्वर पर भरोसे से आता है, यही है असली जीवन। उत्पत्ति 2:7 में पढ़िए, लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन की श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। यह परमेश्वर की श्वास ही पवित्र आत्मा है, जिसके बिना मनुष्य आत्मिक रूप से मृत है। जब हमारे प्रथम माता पिता ने पाप किया तो वह आत्मिक रूप से मर गया, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा उसे छोड़कर चली गई। पर क्यों? क्योंकि मनुष्य ने अच्छे और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खा लिया था, इस लालसा से कि कई और वह अपनी नजरों में खुद ईश्वर बन जाएगा। उसे लगा कि उसे हम अब परमेश्वर की जरूरत नहीं है, उसे ज्ञान है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा, और वो जो चाहे कर सकता है। पर जो उसे नहीं पता था कि परमेश्वर के बिना यह जानते हुए कि अच्छा क्या है, अच्छा कर नहीं सकता, और यह जानते हुए कि बुरा क्या है, उससे बच नहीं सकता। और धीरे धीरे इस अच्छे बुरे का ज्ञान, उसकी पहचान भी धूमिल पड़ जाएगी, मिटती जाएगी। जानते हैं क्या है यह अच्छे और बुरे के ज्ञान का वृक्ष? उसे धर्म कर्म कहते हैं। वह और कुछ नहीं है, तमाम अलग अलग धार्मिक व्यवस्था है जो मनुष्य को अच्छे और बुरे का ज्ञान तो देता है, पर उसे करने के सामर्थ्य नहीं देता। परमेश्वर की योजना शुरू से यही थी कि मनुष्य उसके अनुग्रह पर आश्रित रहे, जैसे कि एक बालक अपने माता पिता पर आश्रित होता है। विश्वास का अर्थ यही है, परमेश्वर के अनुग्रह पर आश्रित होना। यीशु पर विश्वास का अर्थ यही है कि यह अंगीकार करना कि मैं अपनी कोशिशों से परमेश्वर की संगति के लायक नहीं बन सकता। मैं कमजोर हूँ, मुझे एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है, और वह उद्धारकर्ता केवल परमेश्वर खुद हो सकता है। और वही उद्धारकर्ता है यीशु, परमेश्वर जो मानव बना ताकि खुद हमें पाप और गलतियों का दंड अपने ऊपर लेकर हमें क्षमा दे सके। परमेश्वर का अनुग्रह क्षमा करके रुक नहीं जाता, वो अपने आप को दे देता है, अपने आप को दे देता है अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा। वो हमारे अंदर वास करता है, और यह है सबसे बड़ा अनुग्रह। वह हमें सिखाता है, हमारा मार्गदर्शन करता है, हमें सामर्थ्य देता है जहां हम दुर्बल होते हैं, हमें गलत काम को ना बोलने की आज़ादी देता है और सही चुनने की स्वतंत्रता। वो हमें जीवन देता है, सच्चा जीवन जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। यह सब व्यवस्था नहीं कर सकती, कभी नहीं कर सकती। वो हमें सिर्फ थका सकती है।
और पौलुस कहता है कि पवित्र आत्मा हमें व्यवस्था पालन करने से नहीं, पर परमेश्वर के अनुग्रह से हमारे उस पर विश्वास करने से मिला है। और आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी भी केवल पवित्र आत्मा की अगुवाई में परमेश्वर के अनुग्रह पर विश्वास करते हुए ही हो सकती है। परमेश्वर पिता को पसंद आने वाला जीवन पवित्र आत्मा की संगति में और सहायता से, यीशु मसीह के अनुग्रह के माध्यम से, यही है असली आजादी। आइए प्रार्थना में परमेश्वर को उसकी पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद दें। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर तेरा कि तूने सिर्फ केवल विश्वास करने भर से हमें अपना पवित्र आत्मा दे दिया। आज तू हमारे अंदर निवास करता है हमारे आत्मा के द्वारा। तूने तेरा इतना अनुग्रह कि तूने अपना ईश्वरत्व हमें दे दिया, जो हमारा मार्गदर्शन करता है, जो हमें सही और गलत की पहचान करने में, हमें विवेचना करने में हमें मदद करता है, हमारे साथ रहता है हर वक्त। और ये हमें से विश्वास करने से मिला है परमेश्वर। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे कानों को इतना सेंसिटिव बना कि हम पवित्र आत्मा की उस धीरे आवाज को सुन पाए, जब वो हमारा मार्गदर्शन करता है, जिससे हम वो जीवन जी सकें जो तेरे को पसंद है, आत्मिक तौर से हमारी वृद्धि हो सके, हमारा विकास हो सके। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर तेरा, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। कल हम पद 15 से 22 में पौलुस का एक और तर्क को देखेंगे और यह भी समझेंगे कि आत्मिक विकास का सिद्धांत परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, हमारा नियम पालन नहीं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।